नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम वर्ष 2024 में जितने भी चर्चित निधन हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितनी भी प्रमुख हस्तियों का निधन इस वर्ष हुआ है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आचार्य विद्यासागर महाराज का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस धर्म से था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में जैन धर्म के महान संत थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज। आप सभी इनको जानते ही होंगे। जैन धर्म के दिगंबर संत थे और 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में इनका निधन हुआ है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आचार्य विद्यासागर महाराज की बात करें तो इनका जो जन्म है बेलगांव कर्नाटक में हुआ था और इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी हुई हैं, जैसे कि मुक्ति का मार्ग, जीवांत दर्शन, आत्मज्ञान। तो ये सब इनकी कुछ चर्चित बुक हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का हाल ही में निधन हो गया है। राशिद खान का संबंध किस घराने से था? तो आप जानते ही होंगे राशिद खान साहब को। ये भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे, बहुत ही महान संगीतकार थे। तो इनका जो संबंध है रामपुर सहजवान घराने से इनका संबंध है, याद रखिएगा। और इनका हाल ही में कोलकाता में निधन हुआ है। देखिए, उस्ताद राशिद खान का जो जन्म है ये बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसके अलावा जो पंडित भीमसेन जोशी हैं, इन्होंने राशिद खान को भारतीय संगीत का भविष्य भी बताया था। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि इनको पद्म भूषण से 2022 में सम्मानित किया गया। 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2006 में संगीत नाटक अकादमी से इनको सम्मानित किया गया और 2012 में बंग भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अक्सर वनडे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जो राशिद खान है इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया या फिर इनको संगीत नाटक अकादमी से कब सम्मानित किया गया। चूंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है तो यहाँ से एग्जाम आने की संभावना काफ़ी है, आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा आत्रे का निधन हो गया है। तो डॉक्टर प्रभा आत्रे किस घराने से संबंधित थी? तो किराना घराने से इनका संबंध है, याद रखना है। ये भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की या फिर इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है इसकी प्रमुख गायिका थी। इसके अलावा जनवरी माह में ही इनका निधन हो गया। इनका जो जन्म है पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इसके अलावा इनकी कुछ बुक भी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक इनकी बुक है स्वरामयी और एक है अंतःसुर। तो ये दोनों इन्हीं की बुक्स हैं, आपको याद रखना है। अवार्ड्स की बात करें तो 2022 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2002 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1990 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, कुछ इनको पुरस्कार दिए गए हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का हाल ही में निधन हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर जोशी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। याद रखिएगा, 86 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हुआ है। इसके अलावा 1995 से लेकर के 1999 तक ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये शिवसेना के प्रमुख नेता थे और काफ़ी दिग्गज नेता थे। शिवसेना से इनका संबंध था और वर्ष 2002 से लेकर के 2004 तक लोकसभा के स्पीकर के पद पर भी ये रह चुके थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। दोस्तों, टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, तो इन फाउंडेशन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाल ही में सिविल सर्विसेज के लिए हमने जीएस का आरंभ 2.0 बैच लॉन्च किया है। तो ये बैच बिल्कुल लाइव है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ज्योग्राफी का कोर्स भी लाइव है, तो आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री विजेता साधु मेहर का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो फिल्म उद्योग या फिर फिल्म इंडस्ट्री से इनका संबंध रहा है, आपको याद रखना है। मशहूर अभिनेता, निर्देशक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे ये और इनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य से इनका संबंध है और हिंदी और उड़िया दोनों ही भाषाओं की फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो भुवन शॉम और अंकुर, इसके अलावा अमरग्या, ये कुछ इनकी प्रमुख मूवीज़ हैं। इनको 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कला के क्षेत्र में। इसके अलावा अंकुर फिल्म के लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था और ये पहले उड़िया अभिनेता भी रहे हैं।
इसके अलावा उड़ीसा राज्य का जो फिल्म पुरस्कार है, जिसको हम जयदेव पुरस्कार के नाम से जानते हैं, तो यह भी इनको 2008 में प्रदान किया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कनमैन का हाल ही में निधन हो गया है, तो इन्हें किस फील्ड में 2002 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में या फिर इकोनॉमी की फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में या फिर आयु में इनका निधन हुआ है और इन्हें इकोनॉमिक साइंस के लिए 2002 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। साहित्यकार फारूक नाज़गी का हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1995 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। देखिए, कश्मीरी भाषा के ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो देखिए, इन्हें इनके कविता संग्रह नार हैतुन कजन वनस के लिए 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनकी ये कविता संग्रह का नाम भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का हाल ही में निधन हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और कांग्रेस नेता रहे हैं ये, और इनका 82 वर्ष की आयु में भोपाल मध्य प्रदेश में निधन हुआ है। और यह 2012 से 15 तक उत्तराखंड राज्य के, 2014 में उत्तर प्रदेश राज्य के और 2015 में मिजोरम राज्य के गवर्नर या फिर राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं। पहली बार 1972 में मध्य प्रदेश के सीहोर सीट से विधायक चुने गए थे और 1984 में लोकसभा के भी सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी लंबा इनका राजनीति से जुड़ा कैरियर रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री और गजल गायक पंकज उदास का हाल ही में निधन हुआ है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं वनडे एग्जाम्स में। तो वर्ष 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, आप जानते ही होंगे, इनके बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे बॉलीवुड में। तो 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। 1951 में जैतपुर गुजरात में इनका जन्म हुआ था और पद्मश्री से इनको 2006 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गायक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्ववेत्ता अरुण कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो वर्ष 2017 में अरुण कुमार शर्मा जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये भारत में एक पुरातत्ववेत्ता थे। इनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इसके अलावा जो ये अरुण कुमार शर्मा है, इनकी ही मांग पर अयोध्या धाम में जो श्री राम जन्मभूमि है, यहाँ पर खुदाई की गई थी और खुदाई में कुछ अवशेष मिले थे अनुसंधान के दौरान, और इन्हीं अवशेषों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहाँ पर हमें राम भगवान के होने के प्रमाण मिले थे। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य से इनका संबंध है और 2017 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो कनाडा के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इसके अलावा इनका संबंध प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी से था। इसके अलावा 1984 के टाइम पे ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा 1984 से लेकर के 1993 तक ये कनाडा के 18वें प्रधानमंत्री रहे थे, याद रखिएगा। कनाडा के बारे में आप जानते ही होंगे कि ओवरऑल एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में और नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आती है। अब कमेंट बॉक्स में आप कनाडा की कैपिटल को बताइएगा और बताइएगा कि हाल ही में कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ये कौन है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कलाकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता कपिल देव प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका संबंध बिहार की किस कला से था? तो 52 बूटी कला से इनका संबंध था, याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 52 बूटी कला का संबंध किस राज्य से है या फिर इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और बिहार राज्य से इनका संबंध था। अब देखिए, जो ये 52 बूटी कला है साड़ी की या फिर साड़ी बनाने की एक प्रसिद्ध कला है और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको वर्ष 2023 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी गिंगोब का निधन हुआ है? तो नामीबिया के ये पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, याद रखिएगा। तो नामीबिया के ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का हाल ही में निधन हुआ है, इन्हें किस कविता के लिए वर्ष 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो शहद आवा नाम की कविता के लिए इनको वर्ष 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 2014 ईयर याद रख लीजिएगा,
यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मुनव्वर राणा को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुनव्वर राणा के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जन्म जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हैं, जैसे कि गजल गांव, पीपल छाँव, बदन सराय, नीम के फूल, सब उसके लिए। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कविता शाह दावा के लिए और 2005 में जाकिर हुसैन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ डिटेल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो चिकित्सा या फिर मेडिकल से इनका संबंध था, याद रखिएगा। यह एक जेनेटिक्स चिकित्सा के विशेषज्ञ थे और वर्ष 2023 में ही इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जेनेटिक्स चिकित्सा के लिए। बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा ने 1968 में एम्स दिल्ली में भारत में पहला अनुवांशिक केंद्र स्थापित किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में निधन हो गया है। यह किस भाषा की साहित्यकार थीं? तो हिंदी और मैथिली भाषा की ये साहित्यकार थीं, आपको याद रखना है, उषा किरण खान। और बिहार की राजधानी पटना में इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, याद कर लीजिएगा, जैसे कि शेरशाह सूरी, दूबधान, रत्नारे नयन, हिंदी की इनकी एक रचना है। इसके अलावा पानी पर लकीर। इसके अलावा इनको पद्मश्री से 2015 में सम्मानित किया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको वर्ष 2011 में सम्मानित किया गया था। इनकी जो मैथिली भाषा का उपन्यास था भामती, इसके लिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टन का हाल ही में निधन हो गया है। तो केल्विन किप्टन का संबंध किस देश से था? तो केन्या से इनका संबंध था, आप जानते ही होंगे, एक अफ्रीकन कंट्री है, तो केन्या से इनका संबंध है, याद रखेगा। तो सड़क दुर्घटना के अंतर्गत इनका 24 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इसके अलावा केल्विन किप्टन ने 2023 में लंदन और शिकागो में आयोजित विश्व मैराथन मेजर्स में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया था। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में खिलाड़ी दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? तो क्रिकेट से इनका संबंध था, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का 95 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ है और इनका संबंध बड़ोदरा से था, याद रखिएगा। 1959 में इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के ये कप्तान रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीन सयानी का निधन हाल ही में हो गया है। तो इनके प्रसिद्ध रेडियो शो का नाम क्या था? तो बिना का गीतमाला इनके रेडियो शो का नाम था और इनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके अलावा अमीन सयानी का एक प्रसिद्ध रेडियो शो था और इसके अलावा इनके प्रसिद्ध रेडियो शो का नाम क्या था? तो विनाका गीतमाला इनके शो का नाम था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पद्म विभूषण से सम्मानित वकील फली एस नरीमन का हाल ही में निधन हो गया है। तो इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? तो वर्ष 2007 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जो जन्म है रंगून वर्मा प्रांत में हुआ था, उस समय ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ये था। वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो यह अंगून म्यांमार के अंतर्गत ये आता है। यह 1972 से लेकर के 1975 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद पर थे और इनको बहुत सारे सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि पद्म भूषण से इनको 1991 में सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से 2007 में सम्मानित किया गया था और 19वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इनको वर्ष 2018 में सम्मानित किया गया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो बिफोर मेमोरी फेड्स इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित वेद प्रकाश नंदा का हाल ही में निधन हो गया है। तो इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया था? तो वर्ष 2018 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद वेद प्रकाश नंदा का हाल ही में निधन हो गया है 2 जनवरी 2024 को और इन्होंने कानूनी शिक्षा में अपना एक अहम योगदान दिया है। इसके अलावा इसी के चलते इनको 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस देश के फुटबॉलर फ्रांज बेकन बाउर का हाल ही में निधन हो गया है? तो जर्मनी के फुटबॉलर थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो फीफा विश्व कप विजेता जर्मन फुटबॉलर फ्रांज बेकन बाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और 1974 में विश्व कप टीम जर्मनी टीम का ये हिस्सा भी रहे थे। इन्हें 1972 में वैलेंडियोर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भावड़ा का निधन हो गया? तो राजस्थान राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री के पद पर ये रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। याद रखिएगा, इनका जन्म 1928 में डीडवाना नागौर में हुआ था और यह
राज्य के उप मुख्यमंत्री और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पद्मश्री विजेता डॉक्टर नित्यानंद का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो वर्ष 2012 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उत्तर प्रदेश राज्य से इनका संबंध है, याद रखिएगा। वर्ष 2012 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनकी औषधि की रिसर्च में, इसके अलावा विज्ञान जगत में इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए डॉक्टर नित्यानंद ने भारत में हम दो और हमारे दो की भी अवधारणा दी थी। मतलब 2 ही बच्चे अच्छे होते हैं, तो ये हम दो हमारे दो की जो धारणा चलती है तो ये इनके द्वारा ही दी गई थी। इसके अलावा देश की पहली गर्भ निरोधक गोली, जिसका पुराना नाम सहेली था, तो इसकी खोज इन्होंने की थी। इसके अलावा छाया नाम की जो ये टैबलेट थी, ये पहली गैर एस्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली थी, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया है। यह किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही थी? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही थी। वर्ष 1995 से लेकर के 1998 के मध्य में ये अध्यक्ष रही थी। इसके अलावा इनको 2007 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने 25 महत्वपूर्ण जो चर्चित निधन थे 2024 के और कुछ 2023 के भी थे इसमें, तो इनको हमने डिस्कस किया है। आपके अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान से आप इन सभी डिटेल को नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।